एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज सभी का वेलकम है मेरे न्यू चैनल पर जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन जंक्शन। और मैं आपको बता दूं कि आप मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इतनी ज़्यादा पसंद कर रहे थे और उस चैनल पे सब कुछ हौच पौच टाइप हो रहा था, और वो चैनल मैंने अपने लाइफस्टाइल फैशन रिलेटेड वीडियोस के लिए रखा है। और इस चैनल पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जो भी आज मैं शेयर करने वाली हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ, तो आप बिल्कुल सही है। आज मैं बात करने वाली हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पेट में पलने वाला बच्चा बेटा है या बेटी। वैसे तो आज के टाइम में अब वो वाली बात नहीं रही, सब लोग बेटियों को बेटों के जैसा ही प्यार करते हैं। और मेरे साथ तो सीरियसली है, मेरा एक 8 साल का बेटा है, तो मैं तो एवरी टाइम प्रे करती हूँ कि अगर मैं प्लानिंग करूँ तो भगवान मुझे बेटी दे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी सिस्टर नहीं है और मेरे भाई नहीं है, तो कोई भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि भगवान मुझे बेटी दे। तो जो भी आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ वो पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करने वाली हूँ। इवन मैंने इस चीज़ से रिगार्डिंग बहुत से लोगों से अपने फैमिली में डिस्कस भी किया है। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगी जो शायद आप भी इस चीज़ को मेरे साथ सहमत होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है नींद आना। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा नींद आती है तो बेटी होती है, और अगर बहुत कम नींद आती है तो बेटा होता है। तो ये किस हद तक, आई थिंक ये काफ़ी हद तक सही भी है। मैं अगर अपने केस की बात करूं, जब मेरे रिदम था, और ये वाली बात जो है वो इनिशियल डेज की है, जो इनिशियल डेज जिन्हें हम 3 मंथ्स बोलते हैं, जो इनिशियल स्टेज के डेज होते हैं, तो उसमें अगर मैं अपनी बात करूं, जब मेरे पेट में मेरा बेटा रिदम था तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। और तो वही चीज़ मैंने अपनी सिस्टर से डिस्कस करी जिसको बेटी है, तो उसने बोला कि हाँ, ये चीज़ मैंने भी आजमाई है अपने अंदर। इवन मेरी 2 सिस्टर्स हैं जिनको बेटा बेटी है, और जो बड़ी सिस्टर है उनको 2 बेटे और 1 बेटी है। तो इस चीज़ से वो लोग भी कहीं हद तक सहमत है। तो इस पॉइंट को हम एक वैलिड पॉइंट बोल सकते हैं कि जब हमारे पेट में बेटा होता है तो हमें बहुत ज़्यादा, मतलब हमें नींद नहीं आती। और जब बेटी होती है तो काफ़ी नींद आती है। मेरी दीदी तो इवन ये भी बोल रही थी कि मैं एवरी टाइम बस काम करा सब करा और मैं जाके सो जाया करती थी, और 4-4 5-5 बजे ना मेरी मदर इन लॉ मुझे उठाती थी कि उठो तुमने आज। कह रही, मतलब कई बार तो ऐसा भी होता था कि मैं बीच का लंच भी स्किप कर जाती थी, और वो मेरे को 4 बजे आके बोलती थी कि तुम इतनी ज़्यादा नींद में हो रही थी कि आज तुमने अपना लंच भी नहीं किया। और ये लंच अवॉइड करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसी के साथ साथ अब मैं बात करती हूँ सेकंड पॉइंट के बारे में। तो सेकंड पॉइंट वो है एनर्जी का, कि ऐसा बोला जाता है कि अगर हमारे पेट में बेटा हो तो हम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, और बेटी हो तो बहुत लो फील करते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो मैं इस पॉइंट से भी बहुत हद तक सहमत हूँ कि जब मुझे रिदम होने वाला था, सीरियसली मैं इतनी है, मेरे को प्रॉपर बेड रेस्ट था, मेरी कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। मैंने अपनी मतलब प्रेगनेंसी के 9 मंथ बहुत ही क्रिटिकल फेस करे हैं, लेकिन मैं एकदम एनर्जेटिक रहती थी। अगर मेरी मदर इन लॉ कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती थी कि उन्हें कहीं जाना होता था, या कई बार मेरे अल्ट्रासाउंड वगैरह की वजह से हम लोग लेट हो जाया करते थे, तो वो फटाफट बोलती थी, भावना प्लीज़ जल्दी से आके है ना तुम ये सब्जी छोक दो। और लाइक मेरी बॉडी में ना हमेशा ये चीज़ रहती थी कि मम्मी मैं कर दूँ, मम्मी 2 मिनट कर दूँगी, मैं कर दूँ। तो मुझे कभी भी ऐसा लेज़ी फील नहीं हुआ। और वहीं बात करें अगर बेटी, जैसा मैंने अपनी सिस्टर्स से बात करी है, तो उनका भी कहना ये है कि जब उनको बेटी थी तो उनको बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहता था, किसी भी काम को करने का मन नहीं करता था, और हर वक्त मन करता था सोते रहो, लेटे रहो, बैठे रहो। लेकिन तो मेरे केस में ऐसा नहीं था। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो बात करते हैं फेस के ग्लोइनेस की। तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा कहते हैं कि अगर बेटा होता है तो फेस का ग्लो बिल्कुल चला जाता है, और अगर बेटी होती है तो फेस का ग्लो बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब
ऐसा भी बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाता है, और बेटे के टाइम पर हमारा फेस एकदम मुरझा सा जाता है। और मैं अगर अपने केस की बात करूं तो जब मेरे को रिदम होने वाला था तो मेरा फेस बड़ा खराब सा हो गया था, बहुत मतलब लाइक कहते हैं ना कि मुरझा सा गया था बहुत ज़्यादा, एकदम ऐसे हो गई थी मैं। फेस भी सारा कहते हैं ना ग्लोइनेस चली गई थी, और मैं अपनी शादी के आई थिंक 4 मंथ्स बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी। और जब शादी होकर गई थी तो मतलब मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि बहुत ग्लो आ गया था फेस पर, एकदम डिफरेंट लुक लग रहा था। और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरा फेस एकदम मुरझा गया था। तो इस पॉइंट पर भी मैं बहुत हद तक सहमत हूँ। फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैंने ये चीज़ अपनी मम्मा से, मदर इन लॉ से, अपनी सिस्टर से भी डिस्कस करी है। हमारी फैमिली में ये चीज़ एकदम फिट भी हो लगती है कि जब हमारे बेटा होता है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहती है, और बेटी होती है तो सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाती हैं कुछ हद तक। प्रॉपर तो नहीं मैं बोल सकती, बाकी पॉइंट्स के लिए मैं बोल सकती हूँ कि मैं काफ़ी हद तक श्योर हूँ, लेकिन इसके लिए भी मैं काफ़ी कुछ हद तक मैं श्योर हूँ कि बेटे के टाइम पर हमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि है ना, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझको इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी, बहुत ज़्यादा। मैंने प्रॉपर बेड रेस्ट करा है, प्रॉपर बेड रेस्ट। ये लगाइए कि मैं 4 मंथ्स बाद मैं बेड पर थी, उसके 2 मंथ बाद मैंने हल्का फुल्का रेस्ट करा, और 5th से आई थिंक 6th से और 9 मंथ तक तो मैं हॉस्पिटल जाने तक उठी ही नहीं। मतलब बस उठती थी वॉशरूम जाना और आके फिर लेट जाना, लाइक इतनी कॉम्प्लिकेशन थी। फिर हम एक और नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। फिर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि हमारी नाभि से लेकर और नीचे तक जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं तब एक लाइन बनती है, और वो लाइन का कलर बिल्कुल डार्क होता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो बेटा पैदा होता है, और अगर वो लाइन कहीं से टेढ़ी होती है, ऐसे हो जाती है, हल्की फुल्की टेढ़ी जाती है, तो बेटी पैदा होती है। और ये बात मेरे और मेरे हस्बैंड की बिल्कुल फुल ऑन 100% थी। ये चीज़ हमने आजमाई थी, और मतलब अभी तक आज तक मैंने किसी को ये चीज़ नहीं बोली। और लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे किसी से डिस्कशन किया होगा, उनका फ्रेंड की वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, तब उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी कि वो ऐसे बोल रहा था। और जब मेरे पेट पर चेक करी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ब्लैक लाइन थी। इवन यही चीज़ उन्होंने बताया कि उसकी वाइफ के भी एग्जैक्टली सेम है। और जब मैं एडमिट हुई ना हॉस्पिटल में, तो मतलब मेरा सीन ऐसा था कि मुझे कंटिन्यूअसली ना ब्लीडिंग्स हो जाती थी, तो मैं एडमिट रहती थी हॉस्पिटल में। तो मेरे बराबर वाले बेड पर, जब मैं 7 मंथ में एडमिट हुई, तो मेरे बराबर वाले बेड पर एक लेडी थी, और उनको ना जैसे मतलब चेक करने आते हैं तो उनका पेट, उनको पूरा टाइम था, उनके पेट की तरफ मैंने देखा तो सीरियसली उनकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं थी, हल्की सी ऐसे करवी थी, या फिर बीच में ऐसे कट आ जाता है, तो उनकी ऐसी ही लाइन थी। और जब मैं एक बार अपॉइंटमेंट पे डॉक्टर के गई तो वो मुझे मिली और उनको बेटी हुई थी, तभी मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे लगता है जो आप ये पॉइंट बता रहे हो ये बिल्कुल हमें भी सही हो सकता है, जो बेटा हुआ तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हाँ, ये पॉइंट पे काफ़ी हद तक ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। ये हमारा पर्सनल है। ऐसा बोला जाता है कि अगर पेट बहुत बड़े मतलब लाइक काफ़ी बड़े साइज में होता है और आगे की तरफ होता है तो बेटी पैदा होती है, और अगर पेट पीछे की तरफ होता है और छोटे साइज में होता है तो बेटा पैदा होता है। तो ये भी इस पॉइंट से भी मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मुझे रिदम होने वाला था तो मेरा पेट का साइज बहुत छोटा था। इवन कई बार मेरे घर में सब लोग मुझे डरा दिया करते थे, तो मैं डॉक्टर से ये चीज़ डिस्कस करती थी कि डॉक्टर क्या आपको लगता है कि बेबी क्या मतलब वीक है, क्योंकि मेरे पेट का साइज इतना ज़्यादा नहीं है। तो वो हंस पड़ती थी, और वो अल्ट्रासाउंड में हमेशा दिखाती थी नहीं भावना तुम्हें ये गलत फहमी है। और मैं आपको बताऊँ ना, मैं अपनी मम्मा से ना, मैं क्योंकि मैं बेड रेस्ट पे थी, मैं मिलने भी नहीं आती थी, तो जब मेरा 9 मंथ कवर फिनिश हो गया था तो एक दिन मैं डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट पे गई थी, तो मैं अपनी मदर से मिलने आई।
क्योंकि थोड़ा रिस्क उस टाइम पे कहते हैं ना कम हो जाता है कि अगर अब डिलीवरी हो भी जाए तो कोई बात नहीं। तो जब मैं अपनी मदर से मिलने आई तो उन्होंने देखते यही बोला कि एकदम ना मतलब वो चुप सी रह गई कि अभी तो लगता ही नहीं कि तुम्हारे ना पूरा टाइम है, और बेबी लाइक अब 1-2 हफ्ते में होने ही वाला है। तो ये चीज़ मेरे केस में बिल्कुल सिमिलर थी। और अगर बात करें तो मेरी सिस्टर्स के साथ भी यही चीज़ थी। और पर्सनली अगर जैसे हम लोग अपनी फैमिली में भी देखते हैं तो काफ़ी हद तक हमें ये पॉइंट वैलिड लगता है। तो ऐसे ही मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करे और मैं आपको बताती हूँ। ऐसे और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपकी अपनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और साथ ही साथ मैं अपने दूसरे वाले चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसमें मैं अपने फैशन, कुकिंग और अपने डेली लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, शॉपिंग वीडियोस डालती हूँ, ऑनलाइन अनबॉक्सिंग वीडियोस डालती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।